गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है साझेदारों को लाभ की गारंटी। कभी कभी फर्म को किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता होती है। ऐसी दशा में वो क्या करते हैं, साझेदारी फर्म ऐसी किसी विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति को साझेदार बना देती है। यानी किसी और योग्यता प्राप्त व्यक्ति की ज़रूरत है, कुछ विशेष क्षेत्र है, उस क्षेत्र में वो योग्यता होनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है। तो वो ऐसे व्यक्ति को अपने यहाँ कर्मचारी नहीं बनाती है, बल्कि उसको क्या बना के रख देती है, साझेदार बना के रख देती है। साझेदार बनाती है तो ऐसा साझेदार हमेशा क्या चाहेगा, लाभ के संबंध में गारंटी चाहेगा कि उसको क्या मिले, हमेशा लाभ ही मिले और भविष्य में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो। तो वह उस फर्म को छोड़कर जाने की बात भी नहीं करेगा। यानी अगर उसको लाभ ही मिलेगा तो वो कभी भी उस फर्म को छोड़कर जाने की बात नहीं करेगा, क्योंकि फर्म ने अपनी खुद की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको सम्मिलित किया है, तो वह उसे फर्म क्या करेगी, गारंटी दे देगी। सामान्यतः ये गारंटी 4 प्रकार की होती है, यानी 4 अलग अलग प्रकार से गारंटी दी जा सकती है। क्यों दी जाती है, पता चल गया कि फर्म को किसी विशेष क्षेत्र में विशेष योग्यता प्राप्त, यानी कोई मशीन चलाने में एक्सपर्ट व्यक्ति है, उसको उस मशीन को चलाने का काम आता है अच्छे से, और फर्म को उस व्यक्ति की ज़रूरत है, तो फर्म क्या करती है, उस व्यक्ति को अपनी साझेदारी फर्म में साझेदार के रूप में सम्मिलित कर देती है। क्योंकि वह साझेदार के रूप में सम्मिलित हुआ है तो उसे वेतन तो नहीं मिला, सैलरी वगैरह तो देगी अगर वो चाहेगी तो, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसको लाभ में हिस्सा भी मिलना चाहिए। तो ऐसे लाभ के संबंध में फर्म उसे क्या दे देती है, गारंटी दे देती है, या साझेदार उसे मिलकर क्या दे देते हैं, गारंटी दे देते हैं। तो ये गारंटी क्या कहलाएगी, साझेदार को लाभ की गारंटी। यानी भविष्य में किसी भी प्रकार का नुकसान होगा तब भी उस साझेदार को अपनी गारंटी के अकॉर्डिंग पैसा प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं गारंटी के प्रकार। ये गारंटी सामान्यतः कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की होती है। 4 अलग अलग तरह से गारंटी दी जाती है। पहली गारंटी का प्रकार है फर्म के द्वारा गारंटी, यानी फर्म सम्मिलित रूप से गारंटी दे दे किसको, उस साझेदार को। जैसे ए और बी थे साझेदार, व्यवसाय में काम कर रहे थे, उन्होंने सी को सम्मिलित किया, तो फर्म किसको गारंटी देगी, सी को गारंटी दे देगी, उसको हर साल के एंड में न्यूनतम इतना प्रॉफिट तो प्राप्त होगा ही होगा। तो ऐसी गारंटी क्या कहलाती है, फर्म द्वारा गारंटी। दूसरा पॉइंट है साझेदार द्वारा गारंटी, किसको, साझेदार को ही। यानी ए और बी है तो ए ने गारंटी दे दी, सी को सम्मिलित किया, और गारंटी किसने दे दी, ए ने दे दी कि सी को वो इतना प्रॉफिट हर हाल में देगा ही, जो भी कमी होगी उसको कौन पूरा करेगा, ए पूरा करेगा। या बी ने गारंटी दे दी, तो बी ने गारंटी दी, तो ये क्या कहलाएगा आपका, साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी देना। तीसरा पॉइंट है, तो दोनों पॉइंट से थोड़ा सा अलग आएगा, वो आएगा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। इस पॉइंट में ये आएगा कि साझेदार गारंटी देगा कि वो फर्म को कम से कम साल के एंड में इतना प्रॉफिट कमा कर देगा ही देगा, और अगर वो नहीं दे पाता है तो फिर उसके लाभ पूंजी खाते में से माइनस कर दिया जाएगा, ये अलग बात है। फिर आता है चौथा पॉइंट। चौथे पॉइंट में क्या होगा, पहला और तीसरा पॉइंट मिलाकर आपका बना हुआ है चौथा पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट में था फर्म द्वारा गारंटी, और तीसरे पॉइंट में था साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। चौथा पॉइंट देखो, पहला और तीसरा मिला के लिखा है, साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी यानी तीसरा पॉइंट, और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी, यानी वही पहला और तीसरा पॉइंट एक साथ मिलाकर पॉइंट बनेगा हमारा चौथा पॉइंट। सबसे पहले बात करते हैं फर्म द्वारा गारंटी की। फर्म द्वारा गारंटी यानी ए और बी साझेदार है, और ए और बी ने फर्म चालू कर रखी, उन्होंने सी को सम्मिलित किया, तो अगर ये गारंटी उस सी को लाभ के हिस्से के रूप में गारंटी दी जाती है, तो ये गारंटी का लेखा किस तरह से किया जाएगा, ये पढ़ेंगे हम फर्स्ट पॉइंट में। फर्म द्वारा गारंटी, किसको, साझेदार को। फर्म के द्वारा किसको गारंटी दी गई है, साझेदार को गारंटी दी गई है। फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। इस विधि में सर्वप्रथम वितरण योग लाभ में से, यानी जो लाभ हमें हो रहा है उस लाभ में से जिस साझेदार को गारंटी दी गई है उसे उसकी गारंटी की राशि क्या कर देंगे, प्रदान कर देंगे, और बचे हुए लाभ को बचे हुए साझेदार आपस में क्या कर देंगे, बांट देंगे। यानी जितनी भी गारंटी दे रखी है उतनी गारंटी का पैसा पहले निकाल कर उसको दे देंगे, और बचे हुए लाभ को दोनों पुराने साझेदार या जो दोनों बचे हुए साझेदार है आपस में क्या कर देंगे, बांट देंगे। इसको एक एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। मैं जितने भी एग्जाम्पल करा रही हूँ एक बार तुम यहाँ से दे के करना, और उसके बाद खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। पहला उदाहरण है आज का, एक्स और वाई 3:2 में एक फर्म में साझेदार है, यानी लाभ विभाजन अनुपात उनका कितना है, 3:2।
Z को 1/5 भाग के लिए साझेदार बनाते हैं। Z को कितने हिस्से के लिए साझेदार बनाते हैं? 1/5 भाग के लिए। और फर्म द्वारा उसे 50,000 रुपये के न्यूनतम लाभ की गारंटी दी गई, यानी फर्म ने उसको कितनी गारंटी दी है? 50,000 रुपये की गारंटी दी है। वर्ष 2018-19 में 1,50,000 रुपये का लाभ हुआ। वर्ष 2018-19 में फर्म को लाभ कितना हुआ? 1,50,000 रुपये का। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। कौन सा पॉइंट लेके चल रहे हैं? फर्म ने साझेदार को गारंटी दी है। तो जब भी फर्म साझेदार को गारंटी देगा तो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है कि फर्म द्वारा 50,000 रुपये की गारंटी दी गई है। तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट। अब यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? प्रॉफिट लिखते हैं। तो ये प्रॉफिट हमारा कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पर आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट कितना हुआ? फर्म को 1,50,000 रुपये। अब चूंकि गारंटी किसने दी है? फर्म ने दी है। और किसको दी है? Z को दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? Z को उसके हिस्से का पैसा दे देंगे। तो यहाँ पर पहले तो लिख दो 2x कैपिटल, फिर 2y कैपिटल और फिर 2z कैपिटल। सबसे पहले किसका पैसा उसको देना है? Z को देना है। तो Z को 50,000 रुपये दे दिए। अब फर्म में प्रॉफिट के रूप में कितने पैसे बचेंगे? 1.5 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ था। 1.5 लाख में से 50,000 हमने किसको दे दिया? Z को दे दिया। अब कितना बचा? 1 लाख रुपये बचेगा। 1,50,000 माइनस 50,000 कितना हुआ? 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये का जो प्रॉफिट बचा हुआ है उसे क्या करेंगे? दोनों बचे हुए साझेदार कौन है आपके? X और Y। X और Y 3:2 में विभाजित कर देंगे। तो X का अमाउंट आएगा 1 लाख इंटू 3/5 और Y का अमाउंट आएगा 1 लाख इंटू 2/5। 3/5 करोगे तो ये आएगा आपका 60,000 रुपये और 2/5 करोगे तो ये आएगा 40,000 रुपये। तो X कैपिटल 60,000 रुपये, Y कैपिटल 40,000 रुपये। 60,000, 40,000 और 50,000 टोटल के कॉलम में हम लिख लेंगे 1,50,000 और यहाँ की टोटल भी कितनी लिखेंगे? 1,50,000। बुक में इसको करने का एक अलग तरीका दे रखा है, लेकिन हम बुक के तरीके से नहीं जाएंगे क्योंकि वो आगे वाले पॉइंट में बहुत डिस्टर्ब करेगा तुम्हें। तो हम यहाँ सीधा ये करेंगे कि अगर ये लिखा हुआ है कि फर्म के द्वारा 50,000 रुपये का न्यूनतम है, तो फर्म ने जितनी गारंटी दी है पहले वो गारंटी का पैसा लाभ में से हटा दे देंगे। उसके बाद बचे हुए लाभ को दोनों साझेदार आपस में अपने लाभ विभाजन अनुपात में क्या कर देंगे? बांट देंगे। तो 1,50,000 में से Z को गारंटी मिली थी 50,000 रुपये की। तो हम यहाँ पर उसने दे रखा था कि Z को 1/5 भाग के लिए, लेकिन साथ में ये भी दे रखा है कि फर्म ने गारंटी कितने की दी है? 50,000 की। तो गारंटी का अमाउंट ही निकाले डायरेक्ट, 1/5 से हम ना जाए। बुक में दोनों ही तरीके बता रखे हैं, 1/5 से भी निकाल रखा है और बचे हुए को माइनस कर रखा है, और एक तरीका ये भी दे रखा है। तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। इसमें 1,50,000 रुपये हैं। 1,50,000 में से 50,000 पहले Z को दे देंगे, फिर बचे हुए 1 लाख रुपये को क्या करेंगे? X और Y आपस में बांट देंगे। तो 1 लाख इंटू 3/5 60,000, 1 लाख इंटू 2/5 40,000। तो 2X कैपिटल 60,000, 2Y कैपिटल 40,000, 2Z कैपिटल कितना हो गया? 50,000। 60,000 प्लस 40,000 और 50,000 टोटल आ गई आपकी 1,50,000 रुपये। और यहाँ हमने नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया था 1,50,000 रुपये। इस उदाहरण को तुम अपने हिसाब से वापस सॉल्व करोगे। और ये गारंटी का कौन सा तरीका है? पहला तरीका है जिसमें क्या है? फर्म के द्वारा साझेदार को गारंटी प्रदान की गई, यानी फर्म ने साझेदार को गारंटी दी है कि वो उसे कम से कम इतना प्रॉफिट तो हर हाल में देगी ही सही। अब हम दूसरे मेथड पर आते हैं। दूसरा मेथड है साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, यानी X और Y दो साझेदार हैं या A और B साझेदार है, उसने C को सम्मिलित किया है। तो या तो A ने C को गारंटी दी हो या B ने गारंटी दी हो, या A और B ने सम्मिलित रूप से गारंटी दे दी हो। तो क्या होगा? यदि गारंटी किसी विशेष साझेदार द्वारा दी गई हो तो ऐसी दशा में फर्म के
वितरण योग लाभों को समस्त साझेदारों में बांट दिया जाएगा। यानी जो प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, पहले हम उस प्रॉफिट को बांटेंगे, उसके पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार को जितनी कम राशि प्राप्त हुई है, यानी जो कमी हुई है, जैसे 10,000 की गारंटी थी और 8 ही प्राप्त हुई है, 7 ही प्राप्त हुई, तो 7,000 रुपये तो मिल जाएंगे। और 3,000 रुपये की जो कमी हो रही है, जितनी कम राशि प्राप्त हुई है उतनी राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से माइनस कर दी जाएगी और गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से में जोड़ दी जाएगी। जैसे अगर ए ने गारंटी दी थी तो ए के हिस्से में से तो वो 3,000 रुपये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और गारंटी किसको प्राप्त हुई थी, सी को प्राप्त हुई थी, तो उसको 7 ही मिलने हैं, जबकि 10 मिलने थे, तो उसमें वो 3,000 रुपये क्या कर दिए जाएंगे, जोड़ दिए जाएंगे। ये कौन सा तरीका है, साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे प्रॉफिट को लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा तीनों साझेदार को, यानी जिसको गारंटी मिली है उसको भी और बाकी के दोनों को भी बांट दिया जाएगा। गारंटी किसी विशेष साझेदार के द्वारा दी गई हो तो ऐसी दशा में फर्म के वितरण योग लाभों को समस्त साझेदारों में बांट दिया जाएगा, सब में बांट देंगे। तत्पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार को जितनी कम राशि, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जिसको गारंटी दी गई थी उस व्यक्ति को कितनी राशि प्राप्त हुई है। मान लो सी था, सी को 10,000 रुपये की गारंटी दी थी और उसे 7,000 रुपये ही प्राप्त हुए बांटने पर, तो 7,000 रुपये प्राप्त हुए, यानी उसकी कमी कितनी हुई, 3,000 रुपये। उतनी राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से में से माइनस कर दी जाएगी। यानी अब 3,000 रुपये की जो कमी है उसको वो कौन पूरा करेगा, अगर उसको गारंटी ए ने दी है तो ए में से माइनस करेंगे 3,000 रुपये और सी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। और अगर उसको गारंटी बी ने दी है तो बी के हिस्से में से वो 3,000 रुपये माइनस कर देंगे और सी के हिस्से में वो जोड़ देंगे। या अगर दोनों ने दे रखी है तो जो अनुपात दे रखा है 3,000 रुपये की कमी का, वो दोनों आपस में माइनस कर देंगे और सी को मिल जाएगी। जैसे अगर अनुपात नहीं दे रखा है और 3,000 रुपये की कमी हुई तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ए और बी 3,000 रुपये को क्या करेंगे, 1500 लेके ए के हिस्से में से 1500 माइनस करेंगे, बी के हिस्से में से भी 1500 माइनस करेंगे और 1500 और 1500 यानी 3,000 रुपये को किसके हिस्से में जोड़ देंगे, सी के हिस्से में जोड़ देंगे। लेकिन अगर एक नहीं दिए तो खाली ए ने दिए तो ए में से पूरे 3,000 माइनस हो जाएंगे, बी ने दिए तो बी में से पूरे 3,000 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। इसके लिए भी एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है एक्स, वाई और जेड 5, 3, 2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है, यानी तीनों का अनुपात दे रखा है क्वेश्चन में हमें 5:3:2। जेड को प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10,000 रुपये की लाभ की गारंटी दी जाती है। जेड को कितनी गारंटी दी गई, 10,000 रुपये की। उसे ये गारंटी वाई के द्वारा दी गई, यानी उसे ये गारंटी किसने दी, वाई ने दी। वर्ष 2018-19 में फर्म को 40,000 रुपये का लाभ हुआ। फर्म को लाभ कितना हुआ, 40,000 रुपये का। लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 40,000 रुपये के लाभ को 5, 3 और 2 में बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, कैसे लिखेंगे, 40,000 इंटू 5/10, ये किसका, एक्स का। y का 40,000 इंटू 3/10 और z के लिए 40,000 इंटू 2/10। 5/10 करेंगे आपके 20,000, 3/10 करेंगे 12,000 और 40,000 इंटू 2/10 करेंगे तो ये आएगा 8,000 रुपये। यानी x को कितने मिलेंगे, 20,000 रुपये, y को 12,000 और z को 8,000 रुपये मिलेंगे। अब z को कितने मिल रहे हैं, 8 मिल रहे हैं, जबकि उसको गारंटी कितने की दी थी हमने, 10,000 रुपये की। तो कितने पैसों की कमी हो गई, 8 मिल रहे हैं और 10 की गारंटी दी तो कितने की कमी हुई, 2,000 रुपये की कमी हुई। अब उसको कैसे करेंगे, यहाँ खाते में कैसे बताएंगे, सबसे पहले प्रॉफिट लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आ गया आपका कितना, 40,000 रुपये। फिर हम यहाँ पर लिखेंगे 2 एक्स कैपिटल, 2 वाइस कैपिटल और 2 जेड्स कैपिटल। यहाँ पर जो एक्स, वाई और जेड को 20,000, 12,000 और 8,000 मिले थे वो लिख देंगे। तो एक्स का तो पूरा 20 ही लिखेंगे क्योंकि एक्स करने तो गारंटी दी नहीं है। वाई ने गारंटी दी थी तो वाई के कितने आए थे, 12,000 रुपये।
फिर Z के कितने हैं 8000 प्राप्त हुए। अब Z को फर्म ने गारंटी या Y ने गारंटी कितने की दी है 10,000 रुपये की, यानी Z का अमाउंट के कॉलम में कितना आना चाहिए आपके 10,000 रुपये आने चाहिए। अब क्या करेंगे 10,000 रुपये आने चाहिए थे, जबकि लाभ के रूप में उसको कितने मिल रहे हैं 8 ही मिल रहे हैं, तो कितने की कमी हो गई 2,000 रुपये की कमी हुई। और गारंटी इसको किसने दी है Y ने दी है, तो Y में से हम क्या करेंगे गारंटी का 2,000 माइनस कर देंगे और Z में गारंटी के 2,000 क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो Z में 2,000 जोड़ेंगे तो 8,000 प्लस 2,000 10,000 और Y में से माइनस करेंगे तो 12,000 माइनस 2,000 यह आएगा आपके 10,000 रुपये। इस तरह Y ने गारंटी दी तो Y के हिस्से में से तो अमाउंट क्या हो गया माइनस हो गया, और Z ने गारंटी ली तो Z के हिस्से में 2,000 रुपये क्या हो गया प्लस हो गया। अब वापस टोटल करके देख लो, दोनों पक्षों की टोटल बराबर आनी चाहिए। ये है आपके 40,000 रुपये, यहाँ की टोटल 20,000 प्लस 10,000 प्लस 10,000 कितने आ गए 40,000। इस तरह ये गारंटी किसने दी साझेदार के द्वारा साझेदार को गारंटी दी गई। अब अगर इसी क्वेश्चन में गारंटी दोनों ने दी होती, X ने भी दी होती और Y ने भी दी होती, तो हम क्या करते हैं इस 2,000 रुपये को 2,000 रुपये थे तो 2,000 में से 1,000 रुपये तो कौन देता है इसको X देता, और 1,000 रुपये कौन देता Y देता, और Z में ये 2,000 रुपये अपने आप ही क्या हो जाते जुड़ जाते। तो 20 में से 1 माइनस हो जाता तो यहाँ 19 आता, 12 में से 1 माइनस होता तो यहाँ 11 बन जाता, और 8 और 2 करके इस तरह करते। लेकिन चूंकि हमें क्वेश्चन में ये कहा था कि गारंटी किसने दी है Y ने ही दी है, तो सिर्फ Y के हिस्से में से ही उसको क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और उसके बाद बचे हुए अमाउंट को इस तरह से सॉल्व करेंगे। ये है आपका दूसरे तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें साझेदार के द्वारा साझेदार को क्या दी गई है गारंटी दी गई है। इस उदाहरण को भी वापस एक बार अच्छे से समझ के खुद से करने की कोशिश करना। तीसरा तरीका है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। ये पहले और दूसरे तरीके से थोड़ा सा अलग है। इसमें नए आने वाले साझेदार को हिस्सा नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या करेंगे साझेदार किसको गारंटी देगा फर्म को गारंटी देगा कि वो इतना कमा कर देगा ही देगा। उस कंडीशन में क्या होगा पॉइंट है हमारा, यदि कोई साझेदार फर्म को निश्चित न्यूनतम राशि कमाने की गारंटी देता है, और अब यदि साझेदार गारंटी की राशि कमाने में असमर्थ रहता है तो उस कमी की राशि को साझेदार के पूंजी खाते में से ले लिया जाता है। जैसे अगर उसने ये कहा कि मैं साल के एंड में 10,000 रुपये कमा कर दूंगा, 10,000 रुपये में की जगह वो 6,000 रुपये ही कमा सका, तो जो 4,000 रुपये की कमी है वो उसके पूंजी खाते में से कौन ले लेगी फर्म ले लेगी। तो ये क्या कहलाएगा साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी, यानी साझेदार ने गारंटी दी है कि वो लाभ कमा के देगा। अब अगर वो इतना लाभ नहीं कमा पाया तो वो साझेदार के पूंजी खातों में से उस कमी को पूरा कर देगी। कौन पूरा कर देगी फर्म पूरा करेगी। इसका एग्जाम्पल है ABC 5:3:2 के अनुपात में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार है। कितना अनुपात है 5:3:2। C फर्म को न्यूनतम 60,000 रुपये के लाभ कमाने की गारंटी देता है, यानी C कहता है कि वो फर्म को वर्ष के अंत में कम से कम कितना लाभ कमा के देगा 60,000 रुपये कमा के देगा। लेकिन C फर्म के लिए केवल 40,000 रुपये ही अर्जित कर सका, यानी साल के अंत तक उसने ये कहा था कि मैं 60,000 रुपये कमा के दूंगा, लेकिन वो कितने कमा सका 40,000 रुपये ही कमा सका, यानी कितने कम पड़े 20,000 रुपये कम पड़े। तो अब उस 20,000 का लेखा किस तरह करेगा। फिर आगे फर्म द्वारा कमाया गया कुल लाभ 1 लाख रुपए था। उस स्थिति में उस फर्म ने कितना लाभ कमाया है 1 लाख रुपए। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए। तो लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है वापस उसी तरीके से। सबसे पहले प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री होगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए। ठीक है, अब कितने की कमी हुई है, सी ने कितना कहा था कि वो 60,000 कमा के देगा, जबकि वो कितना कमा पाया 40 ही कमा पाया, यानी
अगर 60 और 40 माइनस करेंगे तो कितना हुआ 20,000 रुपये। अगर वो 20,000 रुपये और कमा सकता तो यहाँ फर्म का प्रॉफिट हमारे पास कितना हो जाता, 1 लाख की जगह 1,20,000 रुपये, लेकिन उसने गारंटी दी थी। तो अब हम क्या करेंगे, जो 20,000 रुपये की कमी है उसके पूंजी खाते में से क्या करेंगे, ले लेंगे। पूंजी खाते में दिया जाता है तो 2 में आता है, पूंजी खाते में से लिया जाएगा तो कहाँ पर आएगा, बाय में आएगा। तो उसके पूंजी खाते में से हम कितने पैसे लेंगे, 20,000 रुपये लेंगे। 20,000 रुपये कैसे आए, उसने कहा था वो 60 कमाएगा, 60 की जगह वो कितना कमा पाया, 40 ही कमा सका। तो अब जो 20,000 रुपये की कमी है उस कमी को वो हम कहाँ से पूरा करेंगे, सी के पूंजी खाते से पूरा करेंगे। तो सी के पूंजी खाते में से लेंगे तो एंट्री बनेगी बाय सीज कैपिटल 20,000 रुपये। अब हमारे पास प्रॉफिट के रूप में बांटने के लिए कितने पैसे हैं, 1 लाख रुपए तो फर्म का प्रॉफिट है और सी के पूंजी खाते में से हमने कितना लिया, 20,000। तो टोटल पैसे कितने हो गए, 1,20,000 रुपये। इस 1,20,000 को तीनों साझेदार, तीनों सी को भी सम्मिलित करेंगे। तो तीनों साझेदार अब कौन से अनुपात में बांट देंगे, 5, 3 और 2 में। तो बांटेंगे तो क्या है होगा, ए 1,20,000 इंटू 5/10, बी 1,20,000 इंटू 3/10, सी 1,20,000 इंटू 2/10। 1,20,000 इंटू 5/10 करेंगे, ए के हिस्से में प्रॉफिट आएगा 60,000 रुपये। 1,20,000 इंटू 3/10 करेंगे, सी बी के हिस्से में प्रॉफिट आएगा 36,000 रुपये और सी में 1,20,000 इंटू 2/10 किया तो कितना आएगा आपके 24,000। तो अब यहाँ बांटने की प्रविष्टि क्या करेंगे, 2 एज कैपिटल, 2 बीज कैपिटल, 2 सीज कैपिटल। ए में 60,000, बी में 36,000 और सी में 24,000। अब आप इस टोटल करके देखोगे तो टोटल दोनों पक्षों की क्या बैठेगी, 1,20,000। ये पिछले दोनों पॉइंट से थोड़ा सा ऑपोजिट जा रहा है। ऑपोजिट का मतलब ये है कि वहाँ तो फर्म ने गारंटी दी थी, अब यहाँ क्या हो रहा है, फर्म को गारंटी मिल रही है। तो फर्म को गारंटी मिल रही है तो हम गारंटी कहाँ पर लेंगे, सी से हम पैसा लेंगे तो वो कौन से पक्ष में आएगा, क्रेडिट में आएगा। उसके बाद 1 लाख रुपए का पुराना प्रॉफिट है, 20,000 रुपये और आ गए। अब प्रॉफिट के कितने हो गए, 1,20,000। इस प्रॉफिट को 5, 3, 2 में बांटेंगे तो ये आएगा, एक कैपिटल 60,000, बीस कैपिटल 36,000 और सीज कैपिटल 24,000। और इस तरह ए, बी और सी तीनों को मिल जाएंगे आपके 60,000, 36,000 और 24,000। ये है हमारा तीसरा मेथड। तीसरा है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। पहला हमने पढ़ा फर्म के द्वारा साझेदार को गारंटी, दूसरा हमने पढ़ा साझेदार द्वारा साझेदार को गारंटी, तीसरा पढ़ा साझेदार के द्वारा फर्म को गारंटी। अब इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ रहा है, वो पॉइंट है अगला वाला पॉइंट। चैप्टर खत्म हो रहा है, चैप्टर का लास्ट पॉइंट आ रहा है। अब हम चौथा मेथड, साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म के द्वारा साझेदार को, यानी इस वाले मेथड में पहला मेथड और तीसरा मेथड हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो एक साथ हमारा लाभ हानि नियोजन खाता बनेगा। इसमें क्या किया है, साझेदार ने फर्म को गारंटी दी है और फर्म ने किसको गारंटी दी है, साझेदार को गारंटी दी है। तो इस विधि में फर्स्ट व थर्ड विधि को एक साथ मिलाकर लाभ हानि नियोजन खाता बनाया जाता है। इसका भी उदाहरण लेते हैं। ए, बी, सी 3 साझेदार हैं, 3, 2, 1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, 3:2:1 में। उनके बीच तय हुआ कि उनके बीच में क्या डिसाइड हुआ, पहला पॉइंट। बी, फर्म को न्यूनतम 2,40,000 रुपये कमा कर देने की गारंटी देता है, यानी बी ये कहता है कि वो फर्म को कितने पैसे कमा के देगा, 2,40,000 रुपये कमा कर देगा। दूसरा पॉइंट है, सी को फर्म न्यूनतम 1,50,000 रुपये की लाभ की गारंटी देती है। सी को देती है, कौन देती है, फर्म देती है। दोनों ऑपोजिट कंडीशन है, बी फर्म को दे रहा है और सी को कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। न्यूनतम 1,50,000 रुपये की लाभ की गारंटी देती है। फिर आगे पॉइंट है, फर्म ने चालू वर्ष में 7,60,000 रुपये की आय अर्जित की, यानी फर्म ने कितना पैसा कमाया, 7,60,000 रुपये कमाए। लाभ के कितने हुए, 7,60,000।
जिसमें बी द्वारा फर्म को कमा कर दी गई राशि के 1,60,000 रुपये ऐसा मिले थे। अब तुम देखो कि बी ने कितने कमाने के लिए कहा था, 2,40,000 रुपये की गारंटी दी थी, लेकिन बी कितना कमा सका, 1,60,000 रुपये ही कमा सका। तो कितने की कमी हो गई, 2,40,000 रुपये की बात करी थी और कितने कमा पाया, 1,60,000, यानी 80,000 रुपये वो कम कमाया। तो कम कमाने वाले कंडीशन में क्या करेंगे, उसके पूंजी खाते में से पहले तो जितनी कमी हो रही है उस पैसे को लेंगे और उसके बाद हम फर्स्ट मेथड पे जाएंगे। तो पहले हम तीसरा मेथड सॉल्व करेंगे और फिर हम पहले मेथड पे जाएंगे। तो सबसे पहले तो नेट प्रॉफिट लिख लेते हैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 7,60,000। फिर बाय बीस कैपिटल। बीस कैपिटल क्यों लिखा, क्योंकि बी ने गारंटी दी थी फर्म को 2,40,000 रुपये कमा के देने की। 2,40,000 में से वो कितने कमा सका, 1,60,000 ही कमा सका। तो कितने की कमी हुई, 2,40,000 माइनस 1,60,000, कितने की कमी हो गई, 80,000 रुपये की। 80,000 रुपये की जो कमी हुई उसको हमने कहाँ से पूरा किया, बी के खाते में से पूरा कर दिया। अब जो प्रॉफिट हमारे पास बांटने के लिए है वो कितना है, 7,60,000 प्लस 80,000, 8,40,000 रुपये। यानी अब हम कितने पैसे बांट सकते हैं, 8,40,000 रुपये बांट सकते हैं। 7,60,000 तो प्रॉफिट के क्वेश्चन में दे रखे हैं और बी की कमी के कितने हुए, 80,000। 80,000 कैसे आए, बी ने क्या कहा था कि वो 2,40,000 रुपये कमा के देगा, लेकिन वो कितने कमा सका, 1,60,000 ही कमा सका। यानी 2,40,000 में से 1,60,000, 80,000 रुपये की उसकी गारंटी की कमी हुई है। तो गारंटी के पैसे फर्म उससे क्या करेगी, उसके पूंजी खाते में से ले लेगी। मैंने पिछले मेथड में भी कहा तुम्हें कि जब पूंजी लेगी तो कहाँ पर आएगा, आपके बाय वाले पक्ष में आएगा। तो बाय 20 कैपिटल 2,40,000 माइनस 1,60,000, कितने आए आपके, 80,000। यानी अब प्रॉफिट के रूप में हमारे पास कितने पैसे हैं, 7,60,000 प्लस 80,000, 8,40,000। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट है, सी को फर्म न्यूनतम 1,50,000 रुपये के लाभ की गारंटी देती है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा कि हम पहले वाले मेथड से ही जाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 2 एस कैपिटल 2 बीस कैपिटल 2 सीज कैपिटल। अब जितनी गारंटी का पैसा है पहले वो लिख देते हैं। तो सी को कितनी गारंटी मिली है, फर्म ने 1,50,000 रुपये की गारंटी दी है। तो सी की गारंटी के पैसे हम यहाँ लिख लेते हैं 1,50,000 रुपये। 8,40,000 माइनस 1,50,000, कितने बचेंगे, 6,90,000 रुपये बचेंगे। कितने बचेंगे, कैसे होगा, 8,40,000 रुपये का प्रॉफिट था, जिसमें से हमने सी को कितने दे दिए, 1,50,000 रुपये दे दिया। अब हमारे पास प्रॉफिट के रूप में कितने बचेंगे, 6,90,000 रुपये बचेंगे। ये 6,90,000 रुपये अब किस किस के लिए रहे, ए और बी के लिए रहे। तो अब हम ए और बी का अनुपात देखेंगे। तीनों का अनुपात दे रखा था, ए बी और सी तीनों का अनुपात दे रखा था 3, 2, 1। लेकिन हम यहाँ सी को सम्मिलित नहीं करेंगे, हम किसको लेंगे, सिर्फ ए और बी को ही लेंगे। तो ए और बी का अनुपात कितना आएगा, 3:2। तो सिर्फ 3:2 में हम किसको बांट देंगे, ए और बी को। सी को क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि हम सी को पैसे पहले ही दे चुके हैं। तो 6,90,000 इंटू 3/5 ए को मिलेगा, 6,90,000 इंटू 2/5 किसको मिलेगा, बी को मिल जाएगा। तो ए को मिलेगा 6,90,000 इंटू 3/5 करोगे तो यह आएगा आपके पास 4,14,000 और 6,90,000 इंटू 2/5 करोगे तो यह आएगा 2,76,000। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 4,14,000 और बी में 2,76,000। वापस टोटल करना दोनों तीनों की, ये तीनों की टोटल मैच करोगे तो ये आएगी आपके पास 8,40,000। वापस बताती हूँ कैसे किया। सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिया 7,60,000, फिर बी की कमी को पूरा किया 80,000। 80,000 कैसे आए, बी ने कहा था कि वो 2,40,000 कमा के देगा, लेकिन वो कितने कमा सका, 1,60,000। तो 2,40,000 माइनस 1,60,000 यानी 80,000।
7,60,000 और 80,000 को जोड़ेंगे तो ये अमाउंट आएगा 8,40,000। 8,40,000 में से हमें क्या करना है, सी को फर्म ने गारंटी दी थी, तो फर्म की गारंटी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले पैसे किसको दे देंगे, सी को दे देंगे। 1,50,000 रुपये हमने पहले किसको दे दिए, सी को दे दिया। अब ए और बी के लिए प्रॉफिट का कितना बचेगा, 8,40,000 माइनस 1,50,000 कितना बचा, 6,90,000। ठीक है, अब हम करते हैं अनुपात में। ए और बी और सी तीनों का दे रखा था, लेकिन चूंकि हमें क्या करना है, सी का तो हम गारंटी के रूप में पहले ही दे चुके हैं, तो इसको तो शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ किसका लेंगे, ए और बी का, 3 और 2। तो बचे हुए पैसे और बचा हुआ अनुपात 6,90,000 इंटू 3/5, 4,14,000, 6,90,000 इंटू 2/5, 2,76,000। ए के हिस्से में आएंगे 2A's कैपिटल 4,14,000, बी के हिस्से में आएंगे 2,76,000 और सी के हिस्से में कितने आएंगे, 1,50,000। दोनों पक्षों की टोटल करोगे तो 8,40,000 और 8,40,000। इस तरह ये गारंटी पूरी होगी। आज जितने भी उदाहरण किए हैं या पहले भी जितने भी उदाहरण किए हैं, तुम एक बार यहाँ से देखकर उसके बाद तुम खुद से करने की ट्राई करना। और ये पार्टनरशिप फर्स्ट का चैप्टर जो पहला चैप्टर था, इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या साझेदारी का परिचय, वो खत्म हो गया है।